नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। चुनाव होने को है बिहार में, लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला हुआ है और इस फैसले के अनुसार बिहार के जितने भी एमएलसी हैं अब विधायक बनेंगे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जो भी एमएलसी हैं बिहार के, चाहे किसी भी दल के हो, वे अब विधायक कहे जाएंगे। आपको बता दें कि यह फैसला भारत सरकार ने लिया है। आपको बता दें कि पहले ही संसद में एक प्रावधान है जिसमें लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों के जो मेंबर हैं, चाहे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के हो, उन्हें जो है सांसद कहा जाता है। चाहे राज्यसभा के भी जो कर्मचारी होंगे, राज्यसभा के भी जो सदस्य होते हैं, उन्हें सांसद ही कहा जाता है। लेकिन जब बात बिहार विधानमंडल की होती है तो इसमें डिफ्रेंशिएट होता था। जो आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल में जो बिहार विधानसभा के जो व्यक्ति होते थे, सदस्य होते थे, उन्हें ही सिर्फ विधायक कहा जाता था बिहार में। लेकिन जब बिहार विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें अब तक जो है एमएलसी कहा जाता था। लेकिन ये जब सरकारी आदेश कोई निकाला जाता था तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि यहाँ पर एक ही नाम से दोनों जो सदन है बिहार विधानमंडल के, उसके लोगों को, उसके जो सदस्य हैं, उसे नहीं पुकारा जाता था। यानी कि बिहार विधानसभा में जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, चुने हुए सदस्य थे, इलेक्टेड बॉडी में आते थे, उन्हें विधायक कहा जाता था अब तक बिहार में। लेकिन जब बिहार विधान परिषद की बात करें तो उनके जो इलेक्टेड मेंबर होते थे या फिर जो प्रतिनियुक्त किए जाते थे, वे तमाम लोग जो हैं एमएलसी कहे जाते थे। तो इसी को देखते हुए आपको बता दें कि चुनाव से पहले भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। बिहार विधानमंडल के कोई भी सदस्य हों, चाहे बिहार विधानसभा के हों या फिर बिहार विधान परिषद के हों, वे समान रूप से विधायक ही कहलाएंगे। यानी कि एमएलसी जो भी हैं, जो बिहार विधान जो आपको बता दें परिषद के जो सदस्य हैं, वे भी अब बिहार में विधायक कहे जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। यानी कि अब बिहार में अगर विधायकों की संख्या कहें तो दोनों सदनों को जोड़ करके ही गिना जाएगा, क्योंकि दोनों चाहे एमएलसी हो या फिर इलेक्टेड जो विधायक हो, जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें भी दोनों को जो है सम्मिलित रूप से अब विधायक ही कहा जाएगा। ये बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें इस बारे में जानकारी भी दी है अवधेश नारायण सिंह, जो आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी भी दी है और कहा है कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सरकारी आदेश हैं जिसमें लोगों को संबोधित किया जाता था, बिहार विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हें विधायक के नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन जब बात बिहार विधान परिषद के सदस्यों की होती थी तो उन्हें जो है एमएलसी कह करके संबोधित किया जाता था। तो आदेश में भिन्नता दिखती थी, संबोधित करने में दिक्कत होता था। तो अब सरकार ने एक नया फैसला लिया है जिसके अनुरूप बिहार विधान मंडल, यानी कि अगर हम दोनों बॉडी को इलेक्ट कर दें, बिहार विधानसभा को, बिहार विधान परिषद को, तो दोनों के जो मेंबर होंगे उनको सम्मिलित रूप से आपको बता दें कि अब उन्हें विधायक ही कहा जाएगा। ये व्यवस्था जो है पहले से संसद में लागू है। राज्यसभा के सदस्य हो, लोकसभा के सदस्य हो, दोनों समान रूप से सांसद ही कहे जाते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है अब बिहार के विधानमंडल में भी लागू होगी। इस बात का फैसला भारत सरकार ने कर दिया है। केंद्रीय जो सरकार है उसने इस बात का फैसला किया है, लेकिन अब ये बिहार में लागू हो गया है। ये खबर आप लाइव सिटीज पर देख रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।